ये जो नियाजी है, ये वो जिद्दी बच्चा है। ये वो बच्चा है जो शादी के फंक्शन की सारी तस्वीरें कैमरे के आगे पीछे होके खराब करवा देता है। और वो तस्वीरें देख के सारे कह रहे होते हैं कि यार वो यार किदा मुंडा है यार, क्यों नहीं बात आता। ये हर तस्वीर किधरे दा सिर नजर आ रहा है, किधरे दी लत्त नजर आन रही है, किधरे दी निकर नजर आन रही है। कौन है? और किसी को भी नहीं पता चलता कि ये किस फैमिली का बच्चा है। ऐसे बच्चे यकीन माने अच्छी भली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही हो, ऐसा बच्चा जिद शुरू कर देता है कि मैनू ही मारी दे। बहरहाल मियां साहब, इमरान खान साहब के लते नाले, आपने एतमाद का वोट भरपूर अंदाज से लिया है, आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आप लोगों को भी मुबारक हो। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, वरना ये हस्बे हाल वाले तो मुझे टीवी में ही बंद करके रखते थे। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ये गोल में स्टॉक पे बोलने का मौका दिया है। और ये भी मुझे खुशी हुई है कि आप अपने अवामी शो को एक अवामी चौराहे में ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि जो आवाम है, असल मुल्क की जान वही होती है। तो आपने भी इसे अवामी शो की जो शक्ल दी है, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मुबारक हो मियां साहब, जिन्ना तनु हार जच रहा है ना, थोड़ा बनता वैसे। डन 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 डन। ये है असल मोहब्बत करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत से आज शहबाज शरीफ अल्लाह के फजल से दोबारा भरपूर एतमाद के साथ वजीर आजम चुना गया है। ये असल में ये असल मोहब्बत। मियां साहब, ये सारी बातें रहने दें। आपने वैसे अभी असेंबली में तकरीर भी की कि 2018 में मईशत तेजी से आगे बढ़ रही थी और दरमियान में फिर इमरान खान आ गया। इसमें कोई गलत बात है तो आप मुझे बताइए। मैं बस हर सजा के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए। आप याद करें जो हमारी दौरे हुकूमत में हमने जो मंसूबे बनाए, और ये जिन मंसूबों के लत्ते लेते रहे, ये खुद इन्होंने फिर बड़े बौने अंदाज में वही मंसूबे खुद शुरू किए। आपको याद होगा कि मैंने ये जब मेट्रो बस का तोहफा दिया मैंने जिंदा दौलाने लाहौर को, तो ये उसे जंगला बस कहते थे। ये कहते थे कि ये क्या फजूल प्रोजेक्ट है। और फिर खुद आके इन्होंने उसी प्रोजेक्ट की इतने भोंडे अंदाज में नकल की कि अल्लाह के फजल से जिस बजट से हमने अपनी मेट्रो कंप्लीट की थी, इसने उससे कहीं ज्यादा बजट लगा के तो अधूरी मेट्रो जो है वो छोड़ दी। देखिए फरीद साहब, हम अल्लाह के फजल से, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। हमने ये आज बात करते हैं ये लंगर खानों की, ये लंगर खाने गोगा जी आप तो समझते हैं जी, बिल्कुल। ये लंगर खाने तो मलंगों के लिए खोले जाते थे। ये वहां पे मलंग ये पूछे गोगा साहब को जो हर लंगर की लाइन में होते हैं। मियां साहब, ये गोगा जजता ही लंगर वाली लाइन में है, पासपोर्ट वाली लाइन में इतना ओपरा लग रहा था, आपको क्या बताऊं। हमने अल्लाह के फजल से सस्ती रोटी प्लांट लगाए जी। मैंने जाके घरों में लोगों के आटा पहुंचाया। आज भी अल्लाह के फजल से। मियां साहब, बसदे एहतराम, आप जिस सस्ती रोटी की बात कर रहे हैं उसमें करप्शन का स्कैंडल सामने आया, उसका जो डेटा जिस लैपटॉप पे था वो लैपटॉप जल गया, तो बड़े स्कैंडल्स आए। आप कैसी बातें कर रहे हैं सस्ती रोटी की? वो तो खत्म हो गया, फेल हो गया आपका प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ था कि आप इस शो को लीड कर रहे हैं, मगर मैंने अभी आपकी बात से महसूस किया है कि इस तरह के मुंडे
ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। मियां साहब सवाल करना तो मेरा हक बनता है। मगर सवाल वो करे ना जो इस इंटरव्यू के बहाव में फिट आता हो। मैं मानता हूं कि वो प्रोजेक्ट कामयाबी से चल नहीं सका, मगर मगर ये याद रखे, अब क्या नाम है इनका, मुझे नाम भूल गया इनका। फरीद साहब आप ये देखें कि इस तरह के स्कैंडल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमने ये दोबारा मुफ्त आटा तकसीम करने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो देखे कि हमने लाखों लोगों, गरीब लोगों के मुंह में रोटी का नवाला डाला है। लेकिन मियां साहब, आपने मुफ्त आटे की जो स्कीम अभी शुरू की है, लोगों की लाइन में लगने से अमवात हुई है, बदनज़मी हुई है, उस आटे की शिकायतें सामने आई हैं। वो जो मैंने पीछे वो गुड्डी और बाल्टी की बात की थी, वो रहने दे वो रहने दे। ठीक है सर। इस तरह के मुंडे ने अगर पजामा ते कुर्ता पाया होवे तो वो ट्राली चो गन्ना जरूर खींचता रही। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਫੀ ਜੇ। नहीं हमारे भाई हैं। लेकिन मियां साहब, इमरान खान साहब ने तो हेल्थ कार्ड भी निकाला था। ओ भाई मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब हमारी नकल है, ये नकलिया है, न्याजी साहब नकली है। ये जो हेल्थ कार्ड है, ये स्कीम भी हमने डिजाइन की थी। आपकी कैसे हो गई मियां साहब? वो जी हमने डिजाइन की, हम इसे शुरू कर रहे थे, हमारी हुकूमत चली गई, हमारी हुकूमत छीन ली गई, और ये न्याजी साहब ने आके हमारे इस प्रोजेक्ट को वहीं से शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी दोस्त की छत पे जाएं बसंत वाले दिन और उसका बुल्ले लगा हुआ गुड्डा पकड़ के तो उसे डोर देनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल न्याजी साहब, मैं बड़े अदब से ये दरखास्त करनी चाहता हूँ कि हमें काम करने दिया जाए। अब 2 दिन पहले जो हमने एतमाद का वोट हासिल किया है, उससे ये समझ जाना चाहिए हमारे मुखालफिन को कि लोग हमें चाहते हैं। खुदारा हमें जिस कौम ने एतमाद दिया है, हमें उनके लिए काम करने दिया जाए, हमें ये पंबल पूसों में ना उलझाया जाए। ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਦਾ ਜੀ? मैनू भी नहीं पता यार, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफ्ज मैनू ख्वाजा आज़म सिखाता है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अवाम के लिए इंशाल्लाह आपका ये खादम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत कर रहा है और करता रहेगा। हम मुल्क को बहरान से निकालेंगे। ये न्याजी साहब का पैदा किया हुआ बहरान है, जिससे हम मुल्क को निकालने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी तो मैंने चीन, मेरा ब्रादर मुल्क, हमारा दोस्त और ब्रादर मुल्क है, अभी तो मैं वहां जाके भी इंशाल्लाह बहुत सी अपने मुल्क के लिए सहूलियात लेके आऊंगा। हाँ मियां साहब, मुझे याद आया, आपने अपने चीनी हम मनसब को भी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी है। जी हाँ, वो उनको इसलिए मुबारक दी है कि तुम ही मैनू मुबारक दे।